हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। एक नोटिस इनके द्वारा रिलीज किया गया है जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थे और स्ट्रेटेजी क्या होगा हमारा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक आप बने रहिए। तो अगर हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले अगर हम इस नोटिफिकेशन पे चलें तो यहाँ पे आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की है, एटीसी की पोस्ट यहाँ पे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है और जनरल इंफॉर्मेशन वैकेंसीज भी यहाँ पे आपको गिवन है। उसके बाद अगर हम नीचे चलें इसमें कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसके अंदर टोटल पोस्ट है 309 पोस्ट में से 125 अनरिजर्व है, 30 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 72, एससी 55, एसटी 27 और फिजिकल हैंडीकैप में 7 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, ये कंप्लीट टोटल वैकेंसीज 309 वैकेंसीज। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम एज पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें। देखिए, आपका होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री। ठीक है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 इयर्स का इन साइंस, मतलब आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में। बीएससी आपने करा हो, साथ ही साथ बीएससी में क्या, बीएससी में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपल्सरी है। मतलब आपका बीएससी हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, मतलब बीएससी नॉन मेडिकल हो आपका, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चीजें आपने पढ़ रखी हो बीएससी के अंदर। या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, या फिर फुल टाइम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बीटेक आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके वहां पे सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, किसी एक सेमेस्टर करिकुलम में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपल्सरी है अगर आपने बीटेक कर रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर होगी। बीएससी है तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। बीटेक आपने करा है तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी एक सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो और आपके करिकुलम में हो। ठीक है, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश of the level 12th standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th और 12th standard. 10th और 12th में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 10th या फिर +2 में किसी भी क्लास में आपका हो। तो ये कंडीशंस भी आपके यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कैंडिडेट है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियरिंग जो हमने ऊपर बात करी कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए किसी एक सेमेस्टर में। एज की बात करते हैं, एज लिमिट रहने वाला है, मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाला है 27 ईयर्स। 27 ईयर्स रहेगा एज ऑन 24 मई 2025। 24 मई 2025 तक आपका मैक्सिमम एज 27 होना चाहिए। 27 से आपका एज कम होना चाहिए, 27 से ज्यादा आपका एज ना हो 25 मई के अकॉर्डिंग, तो आप एलिजिबल है इसमें। अपर एज लिमिट वही आपका SC ST में 5 इयर्स का, ओबीसी में 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी में 10 इयर्स का। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स पे चले। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आएंगे, कमेंट्स आएंगे नीचे कि इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म आपको भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए अभी आपको लिंक नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट होना है 25 अप्रैल से। ठीक है, जो इसका ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 25 तारीख से, और लास्ट डेट इसका होगा 24 मई। 24 मई तक आप फिल कर सकते हैं। विल बी अनाउंस्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज वेबसाइट www.airportauthority
aai.aero, ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगा, या सिंपल आप गूगल पे टाइप करिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट, तो आपको इस पेज पे लैंड करा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी रहने वाली है 40,000 से लेकर 1,40,000, और आपका एमोल्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, डियरनेस बेसिक पे के साथ आपका डियरनेस अलाउंस रहेगा, पर्ट्स रहेंगे एट द रेट पर्ट्स देखिए कितना है आपका 35% ऑफ बेसिक पे आपके पर्ट्स रहने वाले हैं। HRA एंड अदर बेनिफिट विच इंक्लूड्स CPF, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट एटसेट्रा आर एडमिसिबल एज पर AAI रूल्स। अप्रोक्सीमेट CTC कितना रहने वाला है आपका, CTC आपका रहेगा 13 लाख पर एन्यूम, ठीक है। 13 लाख पर एन्यूम में आपका CTC रहेगा, मतलब 1 लाख प्लस आपका मंथली CTC रहने वाला है, ठीक है। CTC आपका 13 लाख रहने वाला है टोटल। आपका अगर इन हैंड की बात करूं अभी आपको, तो 75 के अप्रोक्स आपका इन हैंड अभी निकल के आ जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छी जॉब है और अच्छी सैलरी इसमें रहने वाली है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे ये मैंने पहले आपको बता दी है सारी चीज़ें। उसके बाद हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन फीस जो है वो कितना रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्जामिनेशन होगा, उसका मैं बाद में बात करूंगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। उसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन, तो नेगेटिव मार्किंग आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नहीं रहेगा। सिलेबस की बात हम आगे करेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइटोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। उसके बाद ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा इसका जो है एप्लीकेशन फीस कितना देने वाला है। अप्लाई कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपका कितना रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस आपका रहने वाला है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रहने वाला है। फी आपका however SC ST PWD candidate apprentices who have successfully completed 1 year apprentice training in AAI and female candidate are exempted from पेमेंट ऑफ फीस, उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। किसके लिए, SC ST एंड OBC, सॉरी SC ST PWD और अप्रेंटिस और फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारा सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस पे चलते हैं। तो देखिए सिलेबस कुछ इस तरह से रहने वाला है आपका। देखिए पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट आपके रहने वाले हैं। वेटेज 50-50% रहेगा दोनों का, सॉरी 1 मिनट, दोनों का 50-50% वेटेज रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपका रहने वाला है जो आपका 4 सेक्शन इसके अंदर रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स का रहेगा। सेम आपका SSC के अंदर जो रीजनिंग पूछते हैं वही रीजनिंग आपका रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का रहने वाला है और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। टोटली सेक्शन 1 आपका हो जाएगा कितना, 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए रहने वाला है। उसके बाद हम पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में आपका रहेगा 60 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस एट 10+2 लेवल। तो +2 लेवल का आपका फिजिक्स एंड मैथ्स रहने वाला है। +2 लेवल का फिजिक्स मैथ्स रहेगा 60 मार्क्स का। लास्ट ईयर से अगर आप एग्जाम भी देखोगे, लास्ट ईयर जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन्स ज्यादातर पूछे गए थे वो पूछे गए थे +2 से, ठीक है। तो +2 का जो फिजिक्स और मैथ्स है वो आप ज़्यादा अच्छे से करते जाइएगा, चाहे आपके मैट्रिसेस है या फिर आपका फिजिक्स के अंदर जो भी +2 के टॉपिक्स है,
ठीक है। ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चन रहे थे, तो +2 के टॉपिक्स आप मैथ्स के और फिजिक्स के टॉपिक्स अच्छे से करते जाएंगे तो ये वाला सेक्शन आपका अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है। 120 में से आपका जो है कट ऑफ बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स क्या करना है, आप अटेम्प्ट पूरा करके आ सकते हो, ड्रेस वर्क भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ एक्यूरेसी के साथ आप कुछ क्वेश्चंस इस सेकंड पार्ट के अंदर करिए। सेकंड पार्ट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाओगे, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और ड्रेस वर्क भी आप कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ दिया था, उसकी अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो ये 2024 के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, इसका कट ऑफ जनरल की मैं बात करता हूँ, जनरल का कट ऑफ लगभग 100 या 101 दिया था। ठीक है, इसके अप्रॉक्स था। और एससी का कट ऑफ आई थिंक 91 92 के अप्रॉक्स दिया था। ठीक है, ये कट ऑफ्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, गूगल कर देंगे आप, इसका कट ऑफ आपको मिल जाएगा। कट ऑफ इसका लगभग इतना दिया था। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे अटेम्प्टेशन सभी कैंडिडेट फुल करके आते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप +1 +2 का फिजिक्स और मैथ्स प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ आपका जो एसएससी या बैंकिंग की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, जीएस आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पर भी करना है। ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा फाइनल सिलेक्शन में। तो कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कशन किया। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आउट हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में कंप्लीट मैंने डिस्कशन यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन हमने इसके बारे में किया है। कोई भी आपका क्वेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग रहता है या इस पोस्ट रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट आप सभी को मिलता रहे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वैकेंसीज के बारे में वो आपको मिलते रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।